इंडिया में आईफोन्स खरीदना मानो स्टेटस सिंबल हो गया है। अब चाहे वो सेकंड हैंड क्यों ना हो, बस लेना है। इवन लोग तो आज भी आउटडेटेड आईफोन जैसे 11, 12, 13, 14 भी खरीद रहे हैं। अब मुझे ही देख लो, आईफोन 17 यूज कर रहा हूँ। काफी कॉम्पैक्ट फोन है, मिनिमल डिस्प्ले, ना कोई थर्ड पार्टी एप्स, अच्छी खासी गेमिंग भी हो जाती है। ऊपर से आईफोन के बेस मॉडल में जब से 60 हर्ट्ज हटा है ना, तब से तो भाई इस फोन की जो यूजिंग एक्सपीरियंस है, मैं कहूंगा काफी चेंज हो चुकी है। अगर आप इस आईफोन 17 में बीजीएमआई खेलते हो तो 90 एफपीएस पे मस्त गेमिंग हो जाएगी। इवन मुझे इस आईफोन 17 को यूज करते हुए 4 महीने हो चुके हैं और वहां पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इसका जो वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस है काफी नेक्स्ट लेवल। अगर आप 4K पर कंटेंट देखते हो तो विजिबिलिटी काफी नेक्स्ट लेवल रहती है। ये कैमरा कंट्रोल बटन जो कि रियल लाइफ में किसी भी काम नहीं आता मेरे। चलिए दोस्तों, अब कैमरा पर भी आते हैं। देखो, फिलहाल मैं कह सकता हूं कि इसका कैमरा आज के जो एंड्रॉइड डिवाइसेस आ रहे हैं ना फ्लैगशिप में, उनकी टक्कर में थोड़ा कम है फोटोज के मामले में। क्योंकि अगर आप पिक्चर सैंपल्स को देखो तो उतने ज्यादा आपको खास नहीं लगेंगे। पर अब मुद्दा आता है कि इसे कम प्राइस में खरीदे कहां से, क्योंकि हर साल हमें आईफोन चेंज करने होते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए। इसलिए मैं हमेशा गैजेट्स खरीदने के लिए ईएमआई वाला ऑप्शन ही चूज करता हूं, क्योंकि एक साथ पैसा देने से बढ़िया मैं उसे कहीं और लगाकर 2 पैसे और कमा लेता हूं। लेकिन जिन्हें नॉलेज नहीं है वो तो अपना घाटा करवा लेते हैं ना। लेट्स सपोज मुझे एक आईफोन 17 खरीदना है ईएमआई पे। पर मंथ कार्ड एंड इंटरेस्ट वगैरह लगाकर अराउंड 4047 रुपए की ईएमआई बनी 2 साल के लिए। यानी फोन है 82,900 का, और 2 साल के बाद मुझे ये फोन कितने का पड़ा? 97,128 का। मींस में 14,000 रुपए फालतू पे करूंगा, उसमें भी मुझे एप्पल केयर अलग से लेना पड़ेगा। अब यही सेम थिंग मुझे फ्लिपकार्ट एंड एप्पल स्टोर्स पे भी देखने को मिली। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने अलग अलग वेबसाइट्स एक्सप्लोर करी, जिसमें से मुझे बाइट पे नाम के एक वेबसाइट दिखी, जहां आईफोन 17 की 2 साल की ईएमआई बंधवाने पर भी पर मंथ 3,799 रुपए ही देना पड़ रहा था। यानी इस हिसाब से मुझे 2 साल के 91,176 रुपीज पे करने पड़ेंगे, जिसमें ऑफलाइन के मुकाबले भी 6,000 रुपए का फायदा हो रहा था। इवन फोन के साथ 1 साल का इंश्योरेंस भी मिलेगा, एक तरह से डैमेज प्रोटेक्शन समझ लो। बट इस प्रोटेक्शन पॉलिसी को आप सिर्फ साल में एक बार ही यूज कर पाओगे, जबकि एप्पल केयर 8,499 का पड़ेगा। बट यहाँ बाइट पे इंश्योरेंस कॉस्ट सिर्फ 1 रुपए ही थी। बाकी अगर ईएमआई पीरियड के बीच में आप आईफोन चेंज करना चाहते हो, क्योंकि आईफोन आप जानते हो जनरली हर साल नए मॉडल्स आते हैं, तो 12 मंथ के बाद फोन की बायबैक वैल्यू भी आपको 40K मिलेगी, जिस दौरान आपसे ना ही कोई सवाल पूछे जाएंगे और ना ही प्राइस में कोई डिडक्शन होगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, 1 साल के बाद फोन का प्राइस तो घटना ही है। इजीली समझाऊं तो दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर 1 साल के बाद 40% से भी कम वैल्यू मिलती है। आईफोन 16 का एग्जांपल लेते हैं। 80,000 में लॉन्च हुआ था और अब उसका हर कोई 25 से 32,000 रुपए दे रहा है। मींस यहां पर 1 साल के बाद आपको फोन्स की वैल्यू बाकी अदर प्लेटफॉर्म से बेटर मिलेगी। बाकी अगर आप नए आईफोन में शिफ्ट नहीं होना चाहते तो 2 साल में इसका पूरा पैसा देकर आप ये आईफोन ले सकते हो। कुल मिलाकर अगर हम स्मार्टली गेम खेलें तो काफी हद तक वो लोग इस वेबसाइट से पैसा बचा सकते हैं जिनके पास या तो क्रेडिट कार्ड्स नहीं है या तो डेबिट कार्ड। इवन यहाँ तो आईफोन 17 की अपफ्रंट वैल्यू भी 81,900 है। मींस रेगुलर प्राइस से 1,000 रुपए सस्ता। सही है भाई, चाहे ईएमआई से लो या फिर डायरेक्ट, फायदा हमारा ही है। क्योंकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे सिर्फ 1 से 2 कार्ड पे ही थोड़ा डिस्काउंट मिलता है, और उन बैंक्स के कार्ड भी जनरली लोगों के पास होते ही नहीं है। लेकिन ये सोचकर आईफोन मत लेना कि भाई डिस्काउंट मिल रहा है तो ले ही लेते हैं, बिकॉज अगर तुम्हारी नीड हो तभी आईफोन लेना। और हाँ, फैमिली के ऊपर भी प्रेशर मत डालना। एंड अगर जरूरत हो सो इस वेबसाइट पे अलग अलग ब्रांड्स के फोन्स, मैकबुक्स, प्ले स्टेशन, इवन एयरपोर्ट्स भी मिलते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।